आइए साथियों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आइए आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर जिक्र करते हैं। महत्वपूर्ण तरीके से, सटीकता की तरीके से इन पर नजर डालते हैं, जो परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए साथियों, देखते हैं पहली खबर क्या है। उत्तर प्रदेश पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की अगस्त तक परिचालन होगा। कैसे होगा देखिए। राज्य के उद्योग मंत्री सतीश महान ने को दी जानकारी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है और जो लखनऊ, सुल्तानपुर, आजमगढ़, गाजीपुर को जोड़ने वाली है, अगस्त तक चालू कर दिए जाएंगे। ये ध्यान देने योग्य वाला प्रश्न है। ये ध्यान देने वाली जानकारी है। ये पूर्वांचल एक्सप्रेस है। बहुत ही सटीक, बहुत ही अच्छी। देखिए, पूछ सकता है आपके परीक्षा में कि जो पूर्वांचल एक्सप्रेस है उसमें कौन सा नगर, कौन सा शहर शामिल नहीं है। उसमें दे देगा लखनऊ, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मुरादाबाद। तो आपको एक मुरादाबाद को कट करना होगा, बाकी सही पर निशान लगाना होगा। आइए, और क्या जानकारी हो सकती है उत्तर प्रदेश से संबंधित। सॉरी, उत्तर प्रदेश से संबंधित जानकारी हो सकती है। राजधानी कहाँ है, तो लिखने का क्या है, एक बार थोड़ी सी क्विक रिवीजन कर देते हैं। जबकि हर वीडियो में बता रहे हैं, जहां कहीं उत्तर प्रदेश का नाम आता है वहां मैं आपको बता देता हूं। क्षेत्रफल में, स्थान कौन सा है, यानी भारत के अंदर वो चौथा है आपका। लखनऊ राजधानी है। और एक ध्यान रखना है, मैंने बताया था पीछे, जैसे सीमावर्ती जो प्रदेश हैं उत्तर प्रदेश के, वो कौन कौन से हैं। मैंने नक्शा मैप लगा के आपको बताया है कि जो उत्तराखंड लगता है, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड लगता है उत्तर प्रदेश की सीमा से, और एक हिमाचल प्रदेश लगता है। उसके बाद में फिर हरियाणा इधर की साइड में आ जाता है। फिर राजस्थान भी लगता है, मध्य प्रदेश भी लगता है, आपका छत्तीसगढ़ भी लगता है कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था इसलिए उसी से लगा हुआ है। बिहार लगता है, और बिहार से झारखंड अलग हुआ था तो इसलिए बिहार भी, झारखंड भी लगेगा। मध्य प्रदेश, बिहार याद कर लो, उनसे अलग अलग हुए दो राज्य याद कर लो, चार ये हो गए। एक केंद्र शासित प्रदेश लगता है आपका दिल्ली। 8 राज्य हैं, ये ध्यान रखना है। 8 राज्य हैं प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये आपके उत्तर प्रदेश की सीमा से लगते हैं। ये बहुत बार प्रश्न आता है घुमा फिर के। अगर कुल पूछा जाएगा तो 9 हो जाएंगे, और राज्य पूछा जाएगा तो 8 हो जाएंगे। ये आपको ध्यान देना है। और मैंने क्या क्या बताया था। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का, जो सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करता है वो सोनभद्र है। और वो 4 राज्य कौन से हैं ये भी पूछ सकता है आपसे। इसे ये मैंने हर तरीके से आपको समझा दिए हैं। जैसे मध्य प्रदेश है, आपका छत्तीसगढ़ है, इधर आपका बिहार है, आपको ये झारखंड है। इनमें से कौन नहीं है ये भी आप देख लें। अपने दिमाग को निश्चित रूप से शांति से ध्यान कर लें। सीमावर्ती देश कौन सा है, तो मैंने आपको कई बार बताया, नेपाल है। एक ही देश है जो उत्तर प्रदेश से लगता है। और मैंने आपको बताया प्रमुख नदियां कौन सी हैं, तो गंगा है, यमुना है, रामगंगा है, गोमती है, कैन है, बेतवा है, घाघरा है। ये सारी नदियां उत्तर प्रदेश की नदियां हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान किस किस का है, ये भी आ सकता है कि प्रथम स्थान, प्रथम स्थान। तो आप, मैंने बहुत लिख के बताया है। आज मैं बता नहीं, मुंह से ही बोल रहा हूँ। जैसे गेहूं है, गेहूं में प्रथम स्थान है, खाद्यान्न में प्रथम स्थान है, दूध में प्रथम स्थान है, कुल पशु में प्रथम स्थान है, गन्ना में प्रथम स्थान है, आलू में प्रथम स्थान है, रेल मार्ग में प्रथम स्थान है, बैंक की शाखाएं उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक हैं। भारत के अंदर किसी राज्य में इतनी बैंक नहीं है जितनी उत्तर प्रदेश में है। ये आपको ध्यान रखना है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि सर्वाधिक वर्षा उत्तर प्रदेश में कहाँ होती है, गोरखपुर में होती है। आपका उत्तर होगा कि सर्वाधिक गोरखपुर में होती है, तो सबसे कम होती है कहाँ होती है, तो मथुरा में होती है, जो आगरा के पास है। राजस्थान से सीमाएं लग जाती हैं। ये देखने की बात है आपको। भूगोल में आएगी ये बात, जड़ से समझा दूंगा एकदम से आपको। और आपको मैंने ये भी बताया था कि 2011 की जनगणना हुई थी, उसके अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, तो मैंने आपको बता दिया था ये
16.51% है। मैंने आपको ये भी बताया था कि स्त्री पुरुष का अनुपात क्या है, तो वो भी आपको ध्यान होगा, 912 है कितने पे, 1000 पे है, क्योंकि कोई भी लिंगानुपात 1000 पे ही होता है। और जनसंख्या घनत्व क्या है, 829 है। जनसंख्या में 10 की वृद्धि कितनी है, 20.2% है। मैंने आपको ये बताया था। शहरी जनसंख्या कितनी है, आपको याद होगा 22.27 बताया था, और लगभग 28 के करीब। तो ग्रामीण जनसंख्या कितनी हो गई, 77 हो गई, 77.73 हो गई, लगभग 78 के पास। ये आपको ध्यान रखना है। गरीबी रेखा से नीचे कितने लोग रहते हैं, 29% रहते हैं, ये मैंने आपको बताया था। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी है, 63 वर्ष है। उत्तर प्रदेश का आदमी केवल 63 वर्ष जिएगा, औसत है ये। महिला पुरुषों का, महिला कितनी जिएंगी, 65 वर्ष। ये ध्यान रखना है। ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी। मैंने ये भी बताई थी उत्तर प्रदेश की साक्षरता कितनी है, 67.7 है। पुरुष की कितनी है, 77.3 है। स्त्री कितनी है, 57.2 है। नगर की कितनी है, 75.1 है। पुरुष में नगर की कितनी है, तो 69.2 है। ग्रामीणों की कितनी है, जो 65.5 है। ग्रामीणों में पुरुष की कितनी है, 76.3 है। ग्रामीणों में स्त्रियों की कितनी है, 73.7 है। मैंने सब बताया था कि मंडल की संख्या 18 है, जिलों की संख्या 15 है, नगरों की संख्या 915 है, तहसीलों की संख्या 350 है। और मैंने आपको बताया था जो विकास खंड होते हैं उनकी संख्या 821 है। ग्राम पंचायत आपको बताई थी 59,073 है। न्याय पंचायत आपको ध्यान होगा बताए थे 8,135 है। नगर पंचायत आपको 457 बताई थी। नगर पालिका परिषद 199 बताई थी, जो पहले 194 थी। 6 और बढ़ गई हैं। ये बढ़ी कब, 2017 में बढ़ी थी। नगर निगम कितने हैं, वो आपको सब बता रखा है। आइए अगली खबर देखते हैं। आगे है, भारत के इतिहास में अब तक का सबसे अधिक माल का निर्यात कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कौन सा महीना था। भारत ने अप्रैल जून 2021 की पहली तिमाही में अब तक का सबसे अधिक निर्यात दर्ज किया है। 2021 से 2022 के लिए 400 अरब डॉलर के निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। 95 बिलियन अमेरिकी डॉलर की एक चौथाई में अब तक का सबसे अधिक व्यापारिक निर्यात है। ये निर्यात की चित्रमाला है, देख लीजिए, समझ लीजिए। आइए आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण खबर है, भारतीय रेलवे का पहला चल चल मीठे सुरंग का एक बेरियम कहाँ बनाया गया, ये आपको ध्यान रखना है। आपको तो क्या दिया है इसमें, भारतीय रेलवे का पहला, मतलब भारतीय रेलवे का पहला चल 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 मतलब चल का मतलब जो चलायमान हो, मीठे पानी की सुरंग कहाँ स्थापित की गई, एक बेरियम बंगलुरु में इसका निर्माण किया गया। अपनी तरह का ये अनूठा जलीय पार्क है। और क्रांतिवीर संगोली रायना रेलवे स्टेशन पर है। और क्या है आपका इससे संबंधित, इसे भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड IRSDC HNI एक्वेटिक किंगडम के सहयोग से विकसित किया गया है। ये इसकी महत्वपूर्ण जानकारी है। अब भारतीय रेलवे का आपका जिक्र आया, और क्या प्रश्न हो सकते हैं मैंने आपको बताया है, मगर क्विक रिवीजन बहुत जरूरी है ताकि आपका सिलेक्शन होना चाहिए। मेरा उद्देश्य साथियों आपके सिलेक्शन से है। जिन साथियों ने पहली वीडियो नहीं देखी है करंट की, इसी तरीके से मैंने समझाया है साथियों। यदि कोई नए जुड़ रहे हैं, नए देख रहे हैं, नए साथी समझ रहे हैं, तो इसी आधार पर करंट अफेयर्स करा रहा हूँ। एक एक प्रश्न से 10-10 20-20 प्रश्न बना रहा हूँ, ताकि आप एक बार करंट अफेयर्स भी देख जाएं, तो भी आपके 100 में 60-70% हो जाएं, ताकि आपको सिलेक्शन आपका निश्चित हो जाए। इस तरीके से पुरानी जीके भी करा रहा हूँ नए के साथ। तो रेलवे के बारे में मैंने बताया था कि रेलवे के जनक कौन है, मैंने आपको पहले बताया था। तो आपका उत्तर होगा जॉर्ज स्टीफेंस। मैंने आपको ये रटा रखा है साथियों, समझा रखा है। जो साथी शुरू से करंट अफेयर्स देख रहे हैं वो इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि वो सारे प्रश्न कर देंगे,
100 में 90 जो पर्सन हैं वो करने की क्षमता रखते हैं। मैंने 16 अप्रैल 1853 बताया स्थापना हुई थी रेलवे की। और रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई? रेलवे की अलग है और रेलवे बोर्ड की अलग है, क्योंकि रेलवे बोर्ड बाद में बने ना रेलवे की स्थापना होने के बाद में। तो आपको ध्यान रखना है मार्च 1905 में, ये आपको ध्यान रखना है। और आपका क्या प्रश्न हो सकता है? मुख्यालय हो सकता है कि रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है, नई दिल्ली ये। और क्या पूछ सकता है, रेलवे जोन कितने हैं इस समय? पुरानी किताबों में 17 लिखा हुआ है, बल्कि 18 हैं। और 18वां अगर आ जाए तो कौन सा है? 18वां अगर आ जाए तो कौन सा है? उसका नाम है दक्षिण तट रेलवे। तट रेलवे दक्षिण के तट पे बना हुआ है रेलवे मुख्यालय। और ये अगर पूछा जाए कहाँ है, तो साथियों विशाखापत्तनम में है। और विशाखापत्तनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। और आंध्र प्रदेश कहाँ है? दक्षिण भारत का राज्य है। ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से पढ़ा दूंगा, रटा दूंगा, समझा दूंगा। अच्छा, और क्या प्रश्न हो सकता है? सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? खड़गपुर है, खड़गपुर। और खड़गपुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। और पश्चिम बंगाल भारत के किधर है? पूरब का राज्य है। ये आपको ध्यान देना है। और भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो वो छत्रपति शिवाजी महाराज है। छत्रपति शिवाजी महाराज, ये आपको ध्यान देना है। इसका जो पुराना नाम था वो विक्टोरिया टर्मिनस था। ये ध्यान रखना, लिखने की जगह नहीं है। भारत का पहला निजी रेलवे स्टेशन कौन सा है? हबीबगंज है। और हबीबगंज कहाँ है? भोपाल में है। और भोपाल कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। आइए, मध्य प्रदेश की जानकारी नहीं कराते आपको, रेलवे की जानकारी कराते हैं। रेलवे से संबंधित आपकी करंट अफेयर्स है तो रेलवे से संबंधित आपकी जानकारी है। आइए साथियों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है और अच्छा लग रहा है, आपको निश्चित रूप से सफलता आपके नजरों के सामने दिखाई दे रही है और निश्चित होगी आपकी सफलता। 100% आप सफल होंगे, 100% आपकी नौकरी लगेगी। चाहे जो सी भी नौकरी आप अपने मन में रखिए, वो नौकरी आपको निश्चित रूप से मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये मेरी गारंटी है। करंट अफेयर से एक भी प्रश्न नहीं छूट सकता। और जितने भी बच्चों का सिलेक्शन रहता है, जितने भी साथियों का सिलेक्शन रहता है, जितना भी मित्रों का सिलेक्शन रहता है, जितनी भी बहनों का सिलेक्शन रहता है, वो करंट अफेयर्स की वजह से रहता है। क्योंकि करंट अफेयर इस टाइप से कोई नहीं पढ़ाता है जिस टाइप से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। इसलिए आपको अच्छी लगी है ये वीडियो, और जो साथी जुड़े हैं इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आपसे सब्सक्राइब के लिए इसलिए कहता हूं कि मुझे हिम्मत मिल सके, मुझे शक्ति मिल सके, मुझे ताकत मिल सके, ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं। और इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी कमजोरी कहाँ है, क्या मैं इससे अच्छा पढ़ा सकता हूँ। सुझाव दीजिए। आइए, इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।